द टाइटल ऑफ द मोटिवेशनल स्टोरी सबसे बड़ा कौन। एक बात की बात है, एक नगर में 4 बहनें रहती थी जिनका नाम था भूख, नींद, प्यास और आशा। तो वो चारों बहनें आपस में एक दिन लड़ने लगी कि सबसे बड़ी मैं हूँ। भूख बोलती सबसे बड़ी मैं हूँ, नींद बोलती मैं, और प्यास बोलती मैं, और आशा बोलती मैं। तो ऐसे ही झगड़े करते हुए एक दिन वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए राजा के पास गए और राजा से भी उन्होंने यही बोला। तो राजा ने सबसे पहले भूख से बोला कि तुम सबसे बड़ी कैसी हो। तो भूख बोलती है कि लोगों के घर में मेरी वजह से चूल्हा जलता है और अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं और लोग मुझे थाली में सजाकर परोसते हैं और फिर मैं खाना खाती हूँ। तो राजा यह बात सुनकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि नगर में कल से कोई चूल्हा नहीं जलाएगा। तो नगरवासी ऐसे ही करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, अगले दिन और रात बीत जाती है, पर कोई भोजन नहीं बनाता, चूल्हा नहीं जलाता। तो भूख को जब ज़्यादा ही भूख लगती है तो वो सूखी रोटी ही खाती है। तो फिर प्यास बोलती है कि भूख तो अब भूखी रह गई, उसने सूखी रोटी खा ली, तो भूख से बड़ी मैं हूँ। तो राजा उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि तुम सबसे बड़ी कैसी हो। तो वो बोलती है लोग मेरी वजह से कुएं खोदते हैं, तालाब में पानी लेने जाते हैं और मुझे संचित करते हैं और फिर पीते हैं। तो राजा फिर सैनिकों को आदेश देते हैं कि नगर में कल से कोई भी कुआं नहीं खोदेगा, कोई तालाब से पानी नहीं लाएगा। नगरवासी ऐसे ही करते हैं, तो वैसे ही दिन बीतता है और रात बीतती है, कोई पानी नहीं पीता। तो जब कोई पानी भी नहीं लाता, जब प्यास को ज़्यादा प्यास लगती है तो उसे गंदा नाली का पानी ही पीना पड़ता है। तो फिर नींद बोलती है कि सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि तुम सबसे बड़ी कैसे। वह बोलती लोग अपने लिए पलंग बनाते हैं और अच्छा सा बिस्तर लगाते हैं, चारपाई लगाते हैं और फिर मुझे सोते हैं। तो राजा अगले दिन अपने सैनिकों से बोलते हैं कि कोई नगर में पलंग नहीं बनाएगा और चारपाई में नहीं सोएगा। तो नगरवासी ऐसा ही करते हैं और फिर नीचे ही सो जाते हैं। तो फिर लास्ट में आशा की बारी आती है। तो आशा बोलती है कि नींद भी ऐसी टेढ़े मेढ़े रास्तों पे सो गई, अब सबसे बड़ी मैं हूँ। तो राजा उससे भी बोलते हैं कि तुम सबसे बड़ी कैसी हो। तो आशा बोलती है लोग मेरी वजह से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हमेशा अपनी आशा का दीपक प्रज्वलित रखते हैं। तो राजा अपने सैनिकों से बोलते हैं कि नगर में कोई काम नहीं करेगा, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। तो लोग ऐसे ही करते हैं। तो जैसे दिन बीतते हैं, रात आती है, तो आशा ऐसी भटकती है। तो वो देखते हैं कि रात में तारों के टिमटिमाते प्रकाश से एक कुम्हार काम कर रहा होता है और आशा वहीं टिक जाती है। तो इस प्रकार हमें भी अपनी आशा का दीपक हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए, उसे कभी नहीं बुझना चाहिए। हमारी सफलता की सबसे पहली किरण आशा ही होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।